एनिमे वर्ल्ड की 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आई एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ही बताना चाहूंगा कि गोजो सातोरू की 6 आइज या फिर नारुतो सीरीज की कोई भी आई एबिलिटी नंबर 1 पे नहीं है। हमने बहुत तरह के पावरफुल आई एबिलिटीज को देखा है अक्रॉस डिफरेंट एनिमे सीरीज, लेकिन दीज आर शॉर्टली द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। लिस्ट से स्टार्ट करेंगे नंबर 10 से, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताना चाहूंगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैरेक्टर जो आई पावर होल्ड करते हैं वो विलन्स है या हीरोज। मैं सबको इंक्लूड करूंगा अगर वो पावरफुल हुए तो। लिस्ट में नंबर 10 पे जो आई पावर आती है वो है शिनिगामी आइज फ्रॉम डेथ नोट। डेडली आई पावर, लेकिन बिना डेथ नोट के बेकार है। इस आई पावर से तुम किसी का भी नाम और कब तक वो जीवित रहेगा जान सकते हो। डेथ नोट की शिनिगामी आई पावर एनिमे वर्ल्ड में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आई पावर है, जो कि यूजर को अलाउ करती है कि तुम किसी के भी सर के ऊपर देख के उसके लाइफ स्पेन का पता कर सकते हो। हालांकि तुम्हें ये सब कुछ खास पावर तो लग नहीं रही होगी क्योंकि ये सिर्फ एज ही तो बताती है, बट अगर तुम्हारे पास डेथ नोट और थोड़ा सा आईक्यू है तो तुम इसी सिंपल आई पावर को ब्रोकन तरीके से यूज कर सकते हो, जैसा एनिमे में हमें लाइट यागामी के द्वारा होते हुए भी दिखाया गया है। ये आई पावरफुल तो है बट इसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं, जैसे जो इस आई पावर को यूज करता है उसकी आधी जिंदगी कट जाती है। लाइक तुम पहले 60 ईयर्स जीने वाले थे बट अब तुम इस आई पावर को यूज कर रहे हो तो तुम अब 30 ईयर्स ही तक जीवित रह पाओगे और तुम खुद की लाइफ स्पेन टाइम भी नहीं देख पाओगे, यानी कि मेजर ड्रॉबैक है इस आई पावर की। नंबर 9 स्टोन आइज फ्रॉम फेरी टेल। जैसा कि नाम से ही इस आई पावर का पता लग जाता है, स्टोन आइज। इस आई पावर से तुम किसी को भी पत्थर में बदल सकते हो और सिर्फ एवरग्रीन जो इस आई पावर को यूज करता है वही तुम्हें वापस पत्थर से इंसान बना सकता है। सिंपल लेकिन पावरफुल आई एबिलिटी। एवरग्रीन जो कि एक जादूगर है इस आई पावर का यूज करता है किसी को भी पत्थर में कन्वर्ट करने के लिए। और तो एवरग्रीन की आई पावर की रेंज ग्रीक के लेजेंड मेडियोसा के इक्वल है, बट मेडियोसा से जस्ट अपोजिट एवरग्रीन अपने आई पावर को बहुत बखूबी यूज करना जानता है। अगर एवरग्रीन ने किसी ह्यूमन को पत्थर में कन्वर्ट कर दिया और उसे कुछ देर के बाद वापस से ह्यूमन नहीं बनाया गया तो वो धूल में बदल जाएगा, यकीनन मिट्टी में मिल ही जाएगा। लेकिन हर पावर जो कितनी भी स्ट्रॉन्ग उसकी कुछ वीकनेसेस होती है, वैसे ही इस पावर की भी कुछ वीकनेसेस है जिससे तुम इस पावर से बच सकते हो। ये जो आई पावर है स्टोन आइज, ये आई पावर आर्टिफिशियल आइज पे वर्क नहीं करती। मतलब अगर किसी के पास नकली या फिर रोबोटिक आंख लगी हुई है तो वो आई पावर को नलीफाई कर सकता है। अगर अपोनेंट ने किसी भी तरह का चश्मा पहना होगा या फिर किसी तरह के सनग्लासेस पहने होंगे तो ये आई पावर उसे स्टोन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। और तो और ये पावर सिर्फ ह्यूमंस पे काम करती है, यानी फिर एनिमल्स और डिफरेंट लिविंग थिंग्स इस आई पावर के चपेटे में नहीं आते। काफी वीकनेसेस है इस आई पावर की, तो बहुत सिक्योर होकर यूज करना पड़ता है। नंबर 8 ब्याकुगान फ्रॉम नारुतो शिपुडन। इस आई पावर को कौन नहीं जानता। ब्याकुगान नारुतो यूनिवर्स का एक फॉर्मिडेबल डोजुत्सु है जो ओतोसुकी और ह्यूआ क्लैन से बिलोंग करता है। ब्याकुगान की पावर यूजर को अलाउ करती है इसे किसी भी चाक्रा नेटवर्क को पिन पॉइंट देखने के लिए और फील्ड ऑफ विजन बढ़ाने के लिए, जो कि 360 डिग्री तक बढ़ जाती है। लेकिन एक ब्लाइंड स्पॉट रहता है जिसे तुम डेड स्पॉट भी बुला सकते हो। ब्याकुगान की मदद से तुम सॉलिड ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकते हो, लाइक दीवार के आर पार, दरवाजे के आर पार, यहाँ तक कि कपड़ों के आर पार भी। छिपे हुए दुश्मन का स्थान का पता लगाने के लिए और चक्रा पॉइंट को देखने के अलावा ब्याकुगान गेंजुत्सु के आर पार भी देख सकता है। हालांकि इसका यूज उसके यूजर पे डिपेंड करता है। लाइक मोमोशिकी अपने ब्याकुगान की हेल्प से किसी का फ्यूचर भी देख सकता था और कागुया ओतोसुकी अपने ब्याकुगान की हेल्प से किसी का माइंड कंट्रोल कर सकती थी। और ट्रेनिंग से नेजी ने अपने ब्लाइंड स्पॉट को भी दूर किया था। इसकी वीकनेसेस वही है ब्लाइंड स्पॉट जिसे नेजी ने दूर कर दिया था और ऑफेंसिव जुत्सु के साथ इसे यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, तुम्हें डिफेंस आना ही आना चाहिए। बाकी ब्याकुगान बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है अगर तुम स्किलफुल शिनोबी हो तो। नंबर 7 गियास फ्रॉम कोड गियास। जैसा कि एनिमे में बताया गया है गियास राजाओं की शक्ति है। बहुत लोग के पास ये गियास पावर होती है अलग अलग फॉर्म्स में। अगर कोई यूजर इस आई पावर को इनहेरिट नहीं कर पाए तो इस पावर के द्वारा वो कंज्यूम कर लिया जाएगा, यानी कि ये आई पावर उसी यूजर को खत्म कर देगी अगर वो पावरफुल नहीं हुआ तो, इसे कंट्रोल करने के लायक नहीं हुआ तो। कोड गियास में सीसी उन नोटेबल कैरेक्टर्स में से एक है जो इस आई पावर को दूसरों को दे सकता है, यानी कि दूसरों को ट्रांसफर कर सकता है। एनिमे के अंदर गियास की कोई कंफर्म पावर नहीं दिखाई गई है क्योंकि ये पावर अपने यूजर के फीलिंग्स, डिजायर और पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती है। अलग अलग यूजर में डिफरेंट गियास पावर होती है, जिसमें से सबसे ताकतवर लिलोस की गियास पावर है। लिलोस की गियास पावर का नाम है पावर ऑफ एब्सोल्यूट ओबीडियंस, जिसे वो किसी के भी आंखों में देखकर उसके माइंड पे कंट्रोल कर सकता है या फिर उसके साथ अपनी बॉडी या फिर सोल एक्सचेंज कर सकता है। सुनने में ये पावर काफी नॉर्मल है और लिस्ट में कई लोगों के पास है, बट लिलोस इसे जैसे यूज करता है वो इस आई पावर को काफी ज्यादा ऊपर लाती है। इसकी वीकनेसेस है कि तुम गियास का यूज किसी भी पर्सन पे 2 बार नहीं कर सकते, यानी सिंगल टाइम यूज है, उसी टाइम
में तुम्हारा काम करना पड़ेगा, नहीं कर पाओगे तो किसी दूसरे पर्सन को पकड़ लो। और ज्यादा यूज करने पे इसमें आंखों का रंग जो होता है वो फीका पड़ने लगता है, यानी तुम्हारा अपोनेंट पता कर लेगा कि तुम गैस पावर को होल्ड करते हो। पूरे स्टोरी में लिलोज अपने आई पावर का यूज करता था रिच ब्रिटिशर्स पे, उनको कंट्रोल करने के लिए और महल के अंदर जाने के लिए। और लिलोज भाई क्या करना चाहते थे महल के अंदर जाके। नंबर 6 स्कारलेट आइज फ्रॉम हंटर एक्स हंटर। इस आई पावर से तुम अपनी स्पीड बूस्ट करने के साथ ही साथ फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हो। ये आई पावर की वजह से जब इसका यूजर हेवनली इमोशनल हो जाता है तब उसकी आंखें स्कारलेट ग्लो करने लगती है, बेसिकली रेड कलर में ग्लो करने लगती है। हंटर एक्स हंटर में इस टाइप की आइज कुतरा क्लेन के मेंबर्स के पास होती थी, जैसे नारुतो में उचिहा के पास शारिंगन होती है ना, ठीक वैसे ही। और ज्यादा सिमिलरिटीज भी इन क्लेन्स में है और इनके आई मेंबर्स में है, बताता हूँ कैसे। हंटर एक्स हंटर के एनिमे वर्ल्ड में पूरे कुतरा क्लेन को मेसिगर कर दिया गया था, ठीक उचिहा क्लेन के जैसे, क्योंकि इनकी ये आंखें बहुत ज्यादा कीमती और प्रीसियस होती हैं। और पैसे वाले जो लोग होते हैं, अमीर आदमी, इन्हें ये अपने कलेक्शन में रखना पसंद है, यानी कि आंखों के लिए पूरे क्लेन को ही मिटा डाला अमीर आदमी, पैसे वाले लोग। स्कारलेट आइज का परफेक्ट यूज करने के लिए तुम्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा, मतलब परफेक्टली कंट्रोल होना चाहिए अपने इमोशंस पे। तुम्हारे इमोशंस बाहर नहीं आने चाहिए जब तक तुम ना चाहो। इस आई की वीकनेसेस है कि यूजर की लाइफ स्पेन कम हो जाती है और चोरी होने का डर रहता है। ऑब्वियसली हंटर एक्स हंटर एनिमे के अंदर अमीर आदमी को आई चाहिए होती, चोरी होने का डर रहता है, ये इसकी वीकनेसेस है। नंबर 5 फोरसाइट फ्रॉम माय हीरो एकेडमिया। इस एबिलिटी को यूज करके यूजर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इस एबिलिटी के अंदर यूजर सबका फ्यूचर नहीं देख सकता, उसे सबसे पहले किसी को टारगेट बनाना पड़ेगा, फिर वो उसका मल्टीपल फ्यूचर देख सकता है और ये फ्यूचर एकदम प्रिसाइज होते हैं। एबिलिटी का यूज करने के लिए यूजर को उसे टच करना पड़ेगा एंड फिर उसकी आंखों में देखना पड़ेगा, लो हो गया काम। और इससे मिराई डेकू के मूव्स को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, उन्हें डोज भी कर पा रहा था। तो किसी के भी फ्यूचर को देखो ऑन द स्पॉट और काम कर दो, नहीं तो फ्यूचर देखने के बाद प्लान बनाकर भी काम किया जा सकता है। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसकी वीकनेसेस है कि ये मिराई को एक कंफर्म टाइम या डेट नहीं बताता, मतलब फ्यूचर तो देख सकते हो लेकिन वो कब होगा, कहाँ पे होगा, ये तुम्हें नहीं पता। और एक बार यूज करने के बाद 24 आवर्स का जो यानी 24 आवर्स का कूल डाउन टाइम भी लगता है। बट मिराई इसे काफी अच्छे से यूज करता है, उसे परफेक्टली यूज करना आता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल पावर है उसके लिए। नंबर 4 जागान आई फ्रॉम yu yu हासुकु। ना इसको इविल आई भी बोलते हैं एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव आई पावर फ्रॉम एनिमे हिस्ट्री। और ये आई जो होती है वो रिनेगान की तरफ फोरहेड पे होती है, यानी सीधे सर के बीच में होती है। इसकी एबिलिटी है कि ये लिस्ट में अभी तक की जितनी भी आई पावर आई है 5 से लेकर 10 तक सब कुछ कर सकती है, चाहे वो टेलीपैथी हो, टेलीकिनेसिस हो, माइंड कंट्रोलिंग हो, रिमोट व्यूइंग हो या एनर्जी मैनिपुलेशन, सब कुछ कर सकती है। साथ ही साथ ये बॉडी को फिजिकल कैपेबिलिटी को भी बढ़ाती है। तो हाँ, काफी स्ट्रॉन्ग और काफी इंपोर्टेंट आई है इस लिस्ट की। हालांकि हेई और राइगो दोनों के पास ये जागान आई है, लेकिन स्टोरी में हाई अपने अलग अंदाज और इसे काफी अच्छी तरह से मल्टीपल टाइम यूज करते हुए दिखाया गया है। जागान आई की वीकनेसेस हैं कि जब उसे यूजर से ट्रांसप्लांट किया जाता है तब यूजर काफी ज्यादा वीक हो जाता है। टॉप 3 में जाने से पहले जान लो ऐसी कई सारी आई पावर्स हैं जैसे ब्लूजेरिया, ग्लेयर फ्रूट, द अनलिमिटेड आई, जोगन एंड सो ऑन, जो कि काफी यूजफुल एंड पावरफुल है, जिसे मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है, मेरा मन नहीं था। कई आई पावर के बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ, तो हाँ अपनी लिस्ट कमेंट में बता सकते हो जो आई पावर को तुम लिस्ट में रखना चाहते थे, किस नंबर पे रखना चाहते हो ये भी बता सकते हो। और इरेजर हेड की इरेजर क्वर्क और AOC में ईगल आई मुझे काफी ज्यादा पसंद है, बट लिमिटेड है तो इस लिस्ट में नहीं लिया, तो लिमिटेड आई भी इस लिस्ट में नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं लिस्ट की और टॉप 3 में। नंबर 3 गोजो सातोरू की 6 आइज फ्रॉम जुजुत्सु काइसन। हाँ नंबर 3 पे है, वो क्यों? देखो इस आई अपनी डिफरेंट पावर्स भी हैं, लेकिन एक्चुअली 6 आइज गोजो को अलाउ करती है उसकी लिमिटलेस टेक्निक को पूरे पोटेंशियल पे यूज करने के लिए। अगर कोई बंदा लिमिटलेस और 6 आइज दोनों को साथ में पोजेस नहीं करता तो इतना कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये आई। बट इस आइज की कुछ अपनी डिफरेंट एबिलिटीज भी हैं, जैसे गोजो इससे कर्स एनर्जी को देख सकता है, वो किस टाइप की कर्स एनर्जी को यूज कर रहा है वो भी देख सकता है, बॉडी के फ्लो ऑफ कर्सेस को भी देख सकता है गोजो सातोरू इस आइज से। ये पावर है सिर्फ 6 आइज की, लेकिन अगर तुम इसे लिमिटलेस के साथ मिला दो तब तो ये तबाही है, बवाल। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम आंखें की बात करें तो हाँ लिमिटलेस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ 6 आइज की बात करेंगे। 6 आइज की कुछ वीकनेसेस भी हैं, जैसे कि यूजर को वास्ट अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी चाहिए और इसे बिना कवर किए ज्यादा देर तक खुले नहीं रख सकते, जैसा कि गोजो सातोरू ब्लाइंड फोल्ड लगा कर रहता है। नंबर 2 आई की बात हो और रिनेगान और मांगेक्यू शारिंगन को कैसे मिस कर सकते हैं, जो कि हमारी सेकंड मोस्ट पावरफुल आई है फ्रॉम नारुतो शिपुडन। अब इस नंबर 2 पे नारुतो के सारे कैरेक्टर्स की रिनेगान, शारिंगन, 6 तोमोई रिनेगान सारी पावर्स आ जाती है, बट मेनली हम लोग बात करेंगे रिनेगान के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली सारे कैरेक्टर्स की अलग अलग आई पावर को लेंगे तो ये लिस्ट सिर्फ नारुतो से ही भर जाएगी, तो सिर्फ रिनेगान की बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है ऑलमोस्ट। इसकी एबिलिटी यूजर को गॉड लाइक पावर देती है और ऑल 5 चक्रा नेचर्स को इजिली मास्टर करने की एबिलिटी भी देती
मिलती है। लाइफ और डेथ को भी कंट्रोल किया जा सकता है रिनेगान से। सिक्स्थ पाथ क्रिएट किया जा सकता है, लाइक पेन ने किया था। असुरा, नरका, प्रेता, देवा, एनिमल और ह्यूमन पाथ। किसी का भी सोल खींचा जा सकता है उसके बॉडी से और उस बंदे की वहीं पे डेथ हो जाएगी। यूजिंग किंग ऑफ हेल रिनेगान के द्वारा किसी भी डैमेज को चुटकियों में हील किया जा सकता है। सासुके ने हमको ये भी कंफर्म किया था कि लिम्बो भी रिनेगान की ही पावर है, नॉट माद्रा की। यूजर के पास चाकरा चेंज भी आ जाती है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पावर लाइक ऑलमाइटी पुश, यूनिवर्सल पुल, ये सब भी आ जाती हैं। एंड सबसे डेडली, मरे हुए इंसान को वापस से जिंदा किया जा सकता है रिनेगान से। साथ ही साथ सोल को वापस लाया जा सकता है, एलाइव कर दिया जाता है इंसान को वापस से रिनेगान की हेल्प से। हाँ, इसके लिए एक अलग से जुत्सु है जो कि है रीएनिमेशन जुत्सु, लेकिन ये एक जुत्सु है जिसके लिए टेम्पररी सोल को किसी और के सोल को सेक्रीफाइस करके बुलाया जाता है इंसान को, और फिर उसे यूज करो और फिर वापस से वो चला जाएगा। तो ये एक टेम्पररी जुत्सु है, लेकिन रिनेगान की हेल्प से तुम परमानेंटली किसी भी बंदे को वापस से जिंदा ही कर सकते हो। तो हाँ, एक तरह से बहुत ज्यादा ही ब्रोकन पावर है। इसके बारे में तो काफी लोग जानते भी होंगे, बहुत ज्यादा फेमस है ये। रिनेगान की वीकनेसेस के बारे में बात करें तो कुछ भी नहीं है, बट इसका एक कंपेरिमेंटली है कि यूजर के पास काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ चाकरा होना चाहिए इसे यूज करने के लिए। इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर अगर नंबर 2 पे है तो नंबर 1 पे कौन है? तो एट लास्ट नंबर 1 पे वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन, पावरफुल, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटैगनिस्ट इन ऑल एनिमे हिस्ट्री, जवाज आई पावर, द ऑलमाइटी फ्रॉम ब्लीच एनिमे। जवाज की आई पावर यूजर को अलाउ करती है कि वो फ्यूचर देख सकता है। अगर तुम ये सोच रहे होगे कि ये काम तो काफी सारे लोग कर सकते हैं, तो जवाज की ऑलमाइटी ही इतनी ऊपर कैसे है और उसे रिनेगान और 6 आइज को कैसे बीट किया? कुछ तो स्पेशल होगा ना इस आई में। हाँ, स्पेशल तो है। तो जवाज इस आई पावर से फ्यूचर देख सकता है और उसे बदल भी सकता है अपने हिसाब से। इसको पहले ही पता चल जाता है कि कौन इससे लड़ने आने वाला है, वो कैसे अपने पावर्स का यूज करेगा, वो कब मरेगा, सब कुछ पता है इसको। और तो ये बंदा सिंगल फ्यूचर नहीं देखता बल्कि मल्टीपल फ्यूचर देख सकता है, जैसे हमारे मार्वल में डॉक्टर स्ट्रेंज कर सकते हैं। और तो इसको कोई फ्यूचर अच्छा लगता है तो उसे वो रियलिटी में भी बदल सकता है। यानी कि जवाज की ऑलमाइटी ना ही सिर्फ फ्यूचर देख सकती है, मल्टीपल फ्यूचर देख सकती है, टाइम ट्रेवल कर सकती है और फ्यूचर को अल्टर भी कर सकती है। एक बार तो जवाज मारा भी जाता है स्टोरी में, पर वो मल्टीपल फ्यूचर देखता है। ऐसा एक फ्यूचर देखता है जिसमें वो जीवित होता है और फिर उसी फ्यूचर को रियलिटी में लाके मरते हुए भी वो जिंदा वापस से हो जाता है। तो काफी कमाल की पावर है, नेक्स्ट लेवल पावर है। इंडिया जब जवाज इस आई पावर को यूज करता है तब उसकी आंखों में 3 प्यूपिल आ जाते हैं। जवाज की ऑलमाइटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सोल किंग की ऑलमाइटी। सोल किंग बाप है जवाज का, बट जवाज ये अच्छे से यूज करता है ऑलमाइटी का, इसलिए लिस्ट में वो नंबर 1 पे आया है। सोल किंग को नहीं लिया मैंने। सोल किंग की ऑलमाइटी में 4 प्यूपिल होते हैं तो वो ज्यादा पावरफुल है, बट ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ कि ऑलमाइटी को ज्यादा यूज अच्छे से करता है जवाज। वीकनेसेस ऑफ ऑलमाइटी, इसकी भी वीकनेसेस कुछ भी नहीं है, बस जो यूजर है वो थोड़ा सा पावरफुल होना चाहिए। फिजिकली इसको यूज करने के लिए पावरफुल होना चाहिए, उसमें इनहेरिट हो, विल हो इसे यूज करने का। बाकी वीडियो में बस इतना ही। सोलो लेवलिंग के मास्टरपीस है या फिर होबर हाइप जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। मिलते हैं वहीं पे एंड सब्सक्राइब और थैंक्स फॉर वॉचिंग।